हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद मैटलैब का नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। नेक्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी यहाँ तक सॉल्व कर सकते वीक 3 का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अभी हमको वीक 3 का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैट्रिक्स अरिथमेटिक का। चलिए मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ हो चुका है, ओपन हो चुका। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। और ये दे के रखा है, तो मैं इसको क्या करते पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके चलते हैं पहले अपन मैटलैब में। और जो ये मैटलैब आपको नहीं है, अगर जो मैटलैब इंस्टॉल आपके पीसी में नहीं है, तो मैं इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी आता है। अगर जो आप बोलोगे तो मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वो भी चेक कर सकते हो कि कैसे हम लोग मैटलैब को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका क्या था, वो मैट्रिक्स अरिथमेटिक। तो चलिए यहाँ पे पहले कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हैं। सही है 16 से 20 तक का। और इसको सेव कर लेते हैं। किसमें सेव करना, थर्ड में। इसका 2 क्वेश्चन हो चुका था। अभी मैट्रिक्स arithmetic.m, ठीक है। फाइल सेव हो चुका है। यहाँ पे CLC कर देते हैं। क्लियर ऑल हो चुका है, क्लियर ऑल भी कर लेते हैं, सो दैट यहाँ का वर्क स्पेस का सारा डाटा डिलीट हो जाए। और यहाँ पे ए को एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, पहले रन करते हैं। अब यहाँ पे ए आएगा। रन किया नहीं थे इसलिए ये नहीं आ रहा। आ गया CLC, यहाँ पे ए आ गया। अब उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे क्रिएट ए रो वेक्टर ऑफ फर्स्ट वंस दैट हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज ए हैज रोज। अच्छा, मेरे को क्या करना है, एक क्रिएट करना है वेक्टर, जो कि जिसमें सारा एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। और उसको क्या करना है, उसका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, जो इसका साइज नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो करते हैं कितना। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बताता एक फंक्शन वंस जीरोज के बारे में। जीरोज 1 देते हैं, 0 आ गया। 1/2 देते हैं, 2 0 आ गया। अभी 3/2 देते हैं। ठीक है, आ गया जीरोज का। अब वंस का डालते हैं। अब 1 के लिए एक आता है फंक्शन वंस, उसी तरीके से डालते हैं। आ गया। ठीक है, अब किसी 3/3 का डालते हैं। 3/3 का 1 आ चुका है। तो चलिए मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मेरे को एक ऐसा मेरे को ये 1 आ रहा है, 0 0 का पता है, मगर मेरे को ऐसा एक बताओ जिससे कि यहाँ 5 5 का आ जाए। 5 जिसका पूरा एलिमेंट 5 हो, और वो क्या 3/3 का मैट्रिक्स बनाओ जिसका सारा एलिमेंट सिर्फ 5 हो। ऐसा मैट्रिक्स बनाना है ये फंक्शन का यूज करके। अगर जो कोई फंक्शन जानते हो जिससे कि हम 3/3 मैट्रिक्स का सिर्फ 5 या 4 कोई नंबर 1 और 0 को छोड़ के रख सकते हैं वहाँ पे, तो वैसा एक फंक्शन मेरे को लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ अगर जो तुम लोग जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं बाद में बता दूंगा अगले वीडियोस में सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं ये हो चुका है यहाँ पे, ये जान गया ना। CLC कर देते हैं और यहाँ पे ए करते हैं। आगे अब मेरे को ये साइज वाला फंक्शन है। साइज ऑफ ए क्या देगा, साइज ऑफ ए देखे क्या देते हैं। साइज ऑफ ए क्या दे दिया, 4/5 दे दिया ना। ये क्या है, 4/5 का मैट्रिक्स है। अब देखो
क्या दे दिया, ये रो कितना रो का एलिमेंट है वो दे दिया ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख लो, क्रिएट अ रो वेक्टर ऑफ वंस दैट हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज ए हैज रो है ना। अब यहाँ पे रो कितना है, ए का रो कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे ए का रो निकाल लिया ना, ए का रो कितना हो गया 4। और हमको ये क्या करना है, इसको किसी एक में किस में असाइन करना है, किसी में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ये डाला नहीं है, लास्ट में रिजल्ट आएगा तो मैं इसको किसी चीज में असाइन कर देता हूँ पहले। चलिए मैं इसको ये वाला नहीं, मैं इसको असाइन कर देता हूँ किस में, तो मेरा हाँ, तो अब फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या हो जाएगा वंस और कितना हो जाएगा 1 कोमा रो, इसको कॉल ये रो बाइस 1 रो और कितना कॉलम होना चाहिए साइज ऑफ ए कोमा 1, ठीक है। और एक ब्रैकेट से ये पूरा बन। अब ये देखो क्या, ठीक है, इसका रो 4 है, मेरे को आ गया 1/4 का, सही है। तो मैं ये फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी की यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ लास्ट में। तो ये क्या लिखूँ, इसको बी लिख दूँ, जेड लिख देता हूँ। क्या है 1 कॉमा पर एक रो होना चाहिए और कितना कॉलम होना चाहिए, कॉलम ये जिसका इतना का साइज ऑफ ए कॉमा 1 का जितना साइज एक का कॉलम है हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे पहले क्लियर कर लेता हूँ, CL से क्लियर करके यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं आ गया यहाँ पे, ठीक है आ चुका है ये सब। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्रिएट अ कॉलम वेक्टर वंस दैट हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज ए हैज कॉलम। इस बार कॉलम में करना है और जितना एलिमेंट उसके कॉलम में उतना करना है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलम में क्या करना, वंस वाला फंक्शन कैसे यूज करना है पता है, वंस 2 लेता है, पहला रो का लेता है, दूसरा कॉलम का लेता है, रो कॉलम, ये 2/3 का दे दिया। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे वंस में क्या करना है और साइज वाला भी बता दिया। मेरे को क्या चाहिए, ये कॉलम, ये रो का साइज चाहिए। रो का साइज कैसे निकलेगा, साइज ऑफ ए ठीक है यहाँ तक। ये कॉलम में लिखना है, मगर कितना, ये हैज इन कॉलम। चलो ठीक है, तो करते हैं, सही है। 5 आ चुका है ना। साइज क्या देता है, साइज ऑफ ए क्या देगा, फोर बाय 5 देता है ना, 4 रो 4 कॉलम। साइज ऑफ ए का 1 से क्या रो आ जाता है, साइज ऑफ ए का 2 से क्या आ जाता है, कॉलम आ जाता है। तो ये 4 रो 5 कॉलम यहाँ से आ चुका है। मेरे को कॉलम चाहिए तो साइज A2 लगा दिया, ठीक है। मेरे को कॉलम चाहिए तो साइज, पहले रो क्यों लगाया, साइज A1 चाहिए था तो रो लगा दिया। अब इसको क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, जितना कॉलम है आ गया वंस करना है, और क्या करना है, साइज A,2 है, ठीक है। और कोमा क्या करते हैं 1, एक ही कॉलम चाहिए, इतना रो चाहिए और एक ही कॉलम चाहिए, आ गया 5 रो 5/1। इसको क्या करते हैं, ZY में कर देते हैं वंस, और क्या है साइज,
कॉमा 2, इससे कॉलम आ गया, फिर कॉमा करके क्या डाल देते हैं 1, एक ही चाहिए कॉलम आ गया। और यहाँ पे मैं CLC करके रन करता हूँ कि सभी चीज सही से आ रहे हैं या नहीं। CLC कर दिया और यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ एक बार, आ गया 4/1 और 1/5। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ते। लास्ट वाला लाइन क्या कर रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन असाइन द प्रोडक्ट ऑफ द रो वेक्टर ए, यूजिंग द असाइन द प्रोडक्ट ऑफ द रो वेक्टर द मैट्रिक्स, पहला रो वेक्टर जो निकाले हैं ये वाला रो वेक्टर, उसके बाद द मैट्रिक्स ए एंड द कॉलम वेक्टर इन ऑर्डर टू द रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट में करना, तो रिजल्ट में क्या करना, आप सीधे असाइन ही तो करना है, RESULT। रिजल्ट में क्या करना है, पहला रो वेक्टर ये है Z, रो वेक्टर आ गया, और क्या करना है उसके बाद द मैट्रिक्स कहा था, एक बार फिर से देख, पहला रो वेक्टर है फिर द मैट्रिक्स, क्योंकि ये अगर जो गलत लाइन में डालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस ऑर्डर में ही डालना पड़ेगा। द मैट्रिक्स है तो द मैट्रिक्स ए डाल दिया, द मैट्रिक्स ए एंड जो लास्ट में ये वाला वाई डाल दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ये इतना आंसर दे रहा है 210। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगा देता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट करते देखते हैं सही आया या गलत आया। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, ये वाला को हटा देते हैं। चलिए रन स्किप करते हैं, यहाँ पे भी सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 210 आना ही चाहिए। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। हाँ ये हो गया ना, ऑल टेस्ट पास, 210 ही रिजल्ट है। और ये क्या, मैं इसको अपने गिटहब में पोस्ट कर देता हूँ अभी, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैट्रिक्स अरिथमेटिक गिट स्टेटस, तो गिट ऐड मैसेज क्या है, वीक 3 क्वेश्चन का नाम क्या था, मैट्रिक्स अरिथमेटिक। ठीक है, और मैं इसको पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे पुश हो चुका है, रेस्क्यूड सारा हो चुका है। मैं अपने ये गिटहब का रेपो में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आ चुका है। और ये मैं वीक 3 में चलता हूँ, यहाँ पे सारे वीक का मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। अगर जो आपको कोई समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही, क्योंकि मैं सारा चीज़ को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, कहाँ क्या यूज़ करना है, कैसे यूज होता है, साइज ऑपरेटर क्या था, वंस। और एक क्वेश्चन भी दिया था मेरे को क्या था, 5/5 का 4/3, चलो 4/4 का या 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाओ, जिसमें सारा एलिमेंट कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि 0 और 1 को छोड़ के, क्योंकि 0 के लिए 0 यूज कर लेते हैं, 1 के लिए 1 यूज कर लेते हैं। मेरे को एक ऐसा 3/3 या 4/4 का मैट्रिक्स फंक्शन से बनाना है जिसका सारा एलिमेंट कोई एक नंबर हो जो कि 0 और 1 को छोड़ के हो। फॉर एग्जांपल 5 हो या 4 हो, 5 का 4/4 ऐसे करके मैट्रिक्स बना के। अगर जो कोई ऐसा फंक्शन जानते हो तो तुम डिस्क्रिप्शन आती कमेंट में लिख सकते हो। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna